गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2023 के दिन बजट पेश होने वाला है। ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली ये आस लगाई हुई है कि पर्सनल फाइनेंसेस बेहतर होंगे इस बजट के बाद, क्योंकि बीते कुछ महीनों से कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड टैक्सेस दोनों ही एक बर्डन के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर बात करें भारतीय परिवारों की ग्रॉस सेविंग्स की, तो ये साल 2021-22 में घटकर 10.8% पर आ गया है, जो कि साल 2020-21 के 15.9% से काफी कम है। साथ ही बढ़ती महंगाई एंड बढ़ते हुए पेट्रोल एंड डीजल के दामों के कारण भी बचत में काफी कमी आई है। ऐसे में एक्सपर्ट की अगर माने तो उनका कहना है कि आने वाले बजट में सैलरीड क्लास वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ये 5 तोहफे उन्हें दे सकती है। सबसे पहले आता है टैक्स स्लैब्स। ये तो हम जानते हैं कि मौजूदा टैक्स स्लैब्स में नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, और अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख तक है तो उन्हें कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 2.5 लाख की एग्जम्पशन के साथ 12,500 का रिबेट भी दिया जाता है सेक्शन 87A में। तो इस बजट में 2.5 लाख की एग्जम्पशन को 5 लाख तक कर दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस के केस में जो फॉर्मूला दिया हुआ है HRA क्लेम करने का, उसमें मेट्रो सिटी के केस में 50% एंड नॉन मेट्रो सिटी के केस में 40% का फॉर्मूला दिया हुआ है। मेट्रो सिटीज की अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को मेट्रो सिटीज माना गया है HRA के फॉर्मूला के लिए, पर हो सकता है इस बजट में और भी सिटीज ऐड कर दी जाए इस लिस्ट में। तीसरे नंबर पर है सेक्शन 24B। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट के पेमेंट पर आपको सेक्शन 24B में 2 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है, पर बीते कुछ महीनों में रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के कारण हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट में बहुत इजाफा हुआ है, जिसके कारण इंटरेस्ट का अमाउंट भी EMI में ज्यादा जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि 24B की जो 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया जाए। चौथे नंबर पर है सेक्शन 80C। हर साल बजट पेश होने से पहले सभी टैक्स पेयर्स सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट पर आस बनाए रखते हैं। ऐसे में हो सकता है इस बजट में सेक्शन 80C की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए। पांचवें नंबर पर है इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन। कोविड के बाद से देखा गया है कि पर्सनल लोन्स का चलन काफी बढ़ गया है। चाहे आप अपनी वेकेशन की सोच रहे हैं या फिर आपको शॉर्ट टाइम के लिए कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत है, पर्सनल लोन एक बेहतर विकल्प है। ये अलग बात है कि इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, पर इमरजेंसी बेसिस पर यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में पर्सनल लोन के इंटरेस्ट पर अभी तक कोई छूट इनकम टैक्स पर मौजूद नहीं है। बजट पर हो सकता है कि पर्सनल लोन पर भी आपको इंटरेस्ट का एग्जम्पशन देखने को मिले। तो ये थी सैलरीड पर्सन के लिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।